गणेश जी की पूजा से हर कामना पूरी होती है और 10 दिवसीय गणेशोत्सव का अवसर है उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का। तो कीजिए इसी से आज अपने दिन की शुरुआत। गणेश जी की पूजा कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, उन्हें उनका मनपसंद भोग लगाइए। और भाग्योदय के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और गणपति आप सभी का मंगल करें। इसी कामना के साथ आइए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज दिन है बुधवार, तारीख है 11 सितंबर 2024 और तिथि है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो आज रात 11:46 तक रहेगी और उसके बाद से नवमी तिथि का शुभारंभ होगा। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है सुबह 9:22 से और उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग 11:54 तक है और उसके बाद आयुष्मान योग की शुरुआत होगी। आज का राहु काल दोपहर 12:23 से दिन में 1:55 तक है। 9:22 तक चंद्रमा आज रात वृश्चिक राशि पर रहेगा और उसके बाद धनु राशि पर संचार करेगा। आज अमृत काल भी है जो दिन में 12:05 से 1:46 तक रहेगा। और बता दें कि आज महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो रहा है। बुध अष्टमी है आज और दुर्वा अष्टमी भी, और साथ ही आज है राधा अष्टमी यानी हमारी राधा रानी का जन्म दिवस। और जो दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं उनके लिए भी आज का ही दिन है अष्टमी का। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हम हर तरह के उपाय करते हैं, लेकिन गणेश जी का उत्सव चल रहा है तो गणेश मंत्र के जाप भी करके आप अपने कामों में सफलता पा सकते हैं। काम में सफलता पाने के लिए ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करें। और धन चाहिए जीवन में या कर्ज से मुक्ति चाहिए तो ओम नमो गणपति कुबेर ये द्रिको फट स्वाहा इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर काम में तरक्की चाहते हैं तो ओम श्री गम सौम्याय गण गणपति वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है, तो इस मंत्र को आप जरूर जप सकते हैं। और अगर बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो इसे अधिक शुभ माना जाता है और इस दिन बुध अष्टमी का व्रत किया जाता है। ब्रह्मांड पुराण में बुध अष्टमी व्रत के कई चमत्कारों का वर्णन किया गया है। आज यही खास दिन है तो इस व्रत को करने वाला पापों से मुक्ति पा सकता है, कभी नरक में नहीं जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे बड़े भक्ति भाव और जीवन में सुख और आशीर्वाद की कामना से मनाया जाता है। आज के दिन बुधदेव गणेश जी के साथ शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसका व्रत 8 सालों तक लगातार करना चाहिए। और अंतिम वर्ष में बुध ग्रह की तस्वीर के साथ चांदी का एक सिक्का ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है उनके लिए बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अष्टमी तिथि का हिंदू पंचांग में भी बहुत महत्व है। ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष के समय पर 2 बार आती है। इन दोनों ही समय पर बुधवार का संयोग इसे शुभता देता है। और जो अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है वो ज़्यादा खास होती है और उसी दिन बुधवार का समय हो तो ये अत्यंत शुभदायक हो जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इसके स्वामी है भगवान शिव और इनके साथ ही ये तिथि जया तिथि की श्रेणी में आती है और इस कारण से बहुत शुभ हो जाती है। और अगर बुध अष्टमी का व्रत किया जाता है तो ये पर्व विजय प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये व्रत उन कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक बनता है जिसमें साहस और शौर्य की अधिक जरूरत होती है। धर्मराज माँ दुर्गा और भगवान शिव की शक्ति के लिए भी बुधाष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत की ऊर्जा का प्रवाह जीवन शक्ति और विपदाओं में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। जिस पक्ष में बुधाष्टमी का अवसर आता है उस दिन ये सिद्धि योग भी बनता है और जिन चीजों में सफलता चाहिए वो सभी काम इस तिथि को किए जा सकते हैं और इनका सकारात्मक फल भी मिलता है। ये दिन बुरे कर्मों के बंधनों को दूर करता है और आज के दिन आप लेखन कार्य, घर, वास्तु से संबंधित काम, शिल्प और निर्माण से संबंधित काम, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले सभी काम शुरू कर सकते हैं। इनमें सफलता पाई जा सकती है। और अगर बुध ग्रह मजबूत है तो धन संपत्ति, सुख, वैभव, परिवार का साथ, अच्छा व्यापार, व्यवहार और बौद्धिक चातुर्य प्राप्त होता है। आज का व्रत करने से बौद्धिक क्षमता मजबूत बनती है और सही समय पर सही निर्णय लेने का संबल मिलता है। बुध अष्टमी व्रत करने से बुध से जुड़े हुए राजयोग कुंडली में बनने लगते हैं जो लाभदायक होते हैं और यदि कुंडली में बुध योग कारक है तो राजा के समान जीवन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। तो ये है बुध अष्टमी यानी आज के खास दिन का लाभ, तो इसका लाभ जरूर उठाएं।
और इसके भोजन में विभिन्न रंगों के पुष्पों के अलावा 5 प्रकार के हरे पत्ते होना चाहिए। इनमें आम, अशोक, पीपल, बड़, केले और दूर्वा जैसे खास पत्ते रखे जा सकते हैं। और इसके बाद बुध को मूंग की दाल के पकवानों का भोग केले के पत्ते पर रखकर लगाना चाहिए। और खास 8 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं आज के दिन। इन भोगों को फल, फूल, धूप आदि के साथ बुध देव को चढ़ाया जाता है। और इसके बाद बुध ग्रह के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः की एक माला जाप जरूर करें। इस मंत्र के साथ गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, दिन भर निराहार रहें और शाम को ये व्रत खोला जाता है। और पहला निवाला मूंग दाल से बने व्यंजनों का होना चाहिए। परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर इस प्रसाद को, इन व्यंजनों को ग्रहण करना चाहिए। और अगर बुध दोष कुंडली में है और उसे दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन कुछ खास उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं। अगर कुंडली में बुध दोष को दूर करना है तो आज के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें बहुत सारे लाभ दे सकते हैं। इसके लिए भगवान गणेश, जिन्हें मोदक बहुत प्रिय है, उसे बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं और अपने जीवन की कमियों को, परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस प्रभाव को दूर करने के लिए आज के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुध की होरा में पन्ना रत्न धारण करें। इसे धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। बुधवार के दिन गणेश जी का दिन होता है, तो इस दिन गाय को अगर हरी घास खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं तो भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध ग्रह के दोष भी दूर होते हैं। इसके लिए बुध अष्टमी यानी आज के दिन भगवान गणेश को सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अगर गणेश को दूर्वा की आप 11 या 21 गांठ चढ़ाते हैं तो इससे फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और बुध अष्टमी की बात हम कर रहे हैं तो इससे जुड़ी पौराणिक कथा को भी जानना जरूर चाहिए। भविष्य पुराण में ये कथा आती है और इसके अनुसार इल नाम के एक राजा थे। एक बार वह हिरण का पीछा करते हुए एक ऐसे वन में जा पहुंचे जहां भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में यदि कोई पुरुष प्रवेश करता है तो वो स्त्री में बदल जाए। और इसलिए जैसे ही राजा इल ने उस वन में प्रवेश किया, वे स्त्री बन गए। और इल के इस उत्तम स्वरूप को देखकर बुध देव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुध का विवाह हुआ उस दिन यही अष्टमी तिथि थी और तभी से बुधाष्टमी का यह पर्व मनाया जाने लगा। गणेश जी की स्थापना हो चुकी है, 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गणेश स्थापना के चौथे दिन यानी आज के दिन दूर्वा अष्टमी भी मनाई जाती है। आज धूप से भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है जो परेशानियों से छुटकारा दिलाती है। और सबसे पहले कश्यप ऋषि ने भगवान गणेश को यह दूर्वा चढ़ाई थी। लेकिन दूर्वा चढ़ाने की परंपरा क्यों बनी, इसको लेकर अनलासुर नाम के एक असुर से कथा जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक अनलासुर के आतंक से जब सभी देवता और पृथ्वीवासी परेशान हो गए और कोई हल नहीं मिला, तब देवराज इंद्र और सभी देवता, प्रमुख ऋषि मुनि महादेव के पास पहुंचे और उनसे अनलासुर का कष्ट दूर कराने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि ये काम गणेश ही कर सकते हैं। तब सभी देवता और ऋषि मुनि गणेश जी के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर गणपति जी अनलासुर से युद्ध करने पहुंच गए। काफी समय तक अनलासुर और गणपति जी का युद्ध चलता रहा। उसके छोड़े हुए आग के गोले गणेश जी खाते चले जा रहे थे, लेकिन अनलासुर परास्त नहीं हो रहा था। और कोई उपाय ना देकर भगवान गणेश ने अनलासुर को पकड़कर निगल लिया और इसके बाद उनके पेट में जलन होने लगी। उनकी जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उपाय किए, लेकिन कुछ ना हो सका। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने कहा कि जो कोई भक्ति के साथ मुझे दूर्वा अर्पित करता है उसे सद्कर्म, खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। और तभी से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु पूर्व अवतार धारण करके जब मंदराचल पर्वत की धुरी में विराजमान थे, तो मंदराचल पर्वत की तीव्र गति से घूमने के कारण उसकी रगड़ से भगवान विष्णु के शरीर से कुछ रोम निकलकर समुद्र में गिर गए, जिनसे दूर्वा घास की उत्पत्ति हुई। और इस पर जब अमृत की कुछ बूंदें गिर गई तो वो और पवित्र और शुभ हो गया। और दूर्वाष्टमी पर दूर्वा घास का पूजन इसीलिए किया जाता है। रामायण में भी दूर्वा को स्त्री के सम्मान का प्रतीक बताया गया है। जब रावण सीता माता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था और उन्हें विवाह के लिए मनाने पहुंचा था, उस समय दूर्वा के छोटे से तिनके से ही माता सीता ने अपने शील की रक्षा की थी।
और दूर्वा चढ़ाते समय यदि कुछ मंत्रों का जाप करते हैं तो इसका असर और ज़्यादा होता है और इसका प्रभाव शुभ होता है। मंत्र इस प्रकार से है, इदम दूर्वा दलम ओम गम गणपतये नमः, या फिर ओम गम गणपतये नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडे धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसके साथ साथ एक और मंत्र भी है, ओम वक्रतुंडैकदष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गम गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। यदि इन मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं गणेश जी के सामने बैठकर तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। और आज ही के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन राधा अष्टमी के नाम से भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी विषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद और पुराण आदि में इनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी और कृष्ण प्रिया भी कहलाती हैं। श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा मानी गई है राधा जी, और उनकी पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है, बल्कि श्री कृष्ण के पहले राधा जी की पूजा की जाती है। और जैसे कि उनका नाम है, ये संपूर्ण कामनाओं का राधन यानी साधन करती हैं, इसी कारण से इन्हें श्री राधा कहा गया। और इसके लिए श्रीधार रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से आज सजाया गया है। राधा रानी की विशेष उपासना इस दिन की जाती है और राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है और इसके अलावा धन, ऐश्वर्य, आयु और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन श्री राधा जन्माष्टमी व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके घर और मंदिर के बीचों बीच 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाया जाता है। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित की जाती है। इसके बाद ध्यान, पाद, अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक षोडशोपचार की तरह उपासना करके सभी लोगों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा सामग्री लेकर पूजा की जाती है, आरती की जाती है, नाम जपा जाता है। दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम की बात करें तो श्री राधा कृष्ण का चरित्र हमें यही सिखाता है कि प्रेम मन से होता है, तन से नहीं, और मन का प्रेम ही स्थायी होता है। यदि स्थायी करना चाहते हैं तो राधा कृष्ण की पूजा जरूर करें। ग्रहों का शुभ प्रभाव बढ़ाने और अशुभ प्रभाव कम करने के लिए रत्न शास्त्र में कई रत्नों के बारे में बताया गया है, और इन्हीं रत्नों में से एक है मोती। रत्न शास्त्र में मोती को बहुत महत्वपूर्ण रत्न माना गया है। इसका रंग सफेद या क्रीम कलर का होता है और इसे चंद्रमा का कारक माना जाता है। ये चंद्रमा की तरह ही शांत, सुंदर और शीतल होता है, देखने में इतना खूबसूरत कि हर किसी का दिल आ जाए। और जिन लोगों का चंद्रमा ग्रह अशुभ या कमजोर होता है उन्हें मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से जातक को कई लाभ मिलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं मोती पहनने के क्या फायदे होते हैं और इसे कब धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मस्तिष्क और मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ऐसे में मन को शांत और दिमाग को स्थिर बनाए रखने के लिए लोग मोती धारण करते हैं। वहीं जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, डिप्रेशन रहता है, परेशान होता है, फैसला नहीं ले पाते हैं, वे भी मोती धारण कर सकते हैं। मोती को कर्क, धनु और मीन राशि के लोग धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा ग्रह उच्च या सकारात्मक स्थिति में हो वे भी मोती को धारण कर सकते हैं। मोती को हमेशा चांदी की अंगूठी में धारण किया जाता है। मोती रत्न का संबंध चंद्र ग्रह से है, इसलिए इसे सोमवार के दिन प्रातः काल चंद्रमा की होरा में गंगा जल और दूध से शुद्ध करके मंत्र सिद्ध करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और बाद में उठाकर इसे पहन लें। इस अंगूठी को हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली में धारण करना चाहिए और अंगूठी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें लगा हुआ मोती त्वचा को स्पर्श करता रहे, जिससे उसका असर हमारे शरीर में पहुंचता रहे। लेकिन मोती धारण करने के कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। यदि आप इमोशनल हैं या आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आपको मोती पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं को और भी उत्तेजित कर सकता है। और बात करें हमारे रसोई घर की, जिसका प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। नया घर खरीदें तो किचन में जाने से पहले किचन के द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और फिर रसोई घर में प्रवेश करें। इससे कभी भी जीवन में घर वालों में आर्थिक समस्या नहीं आती है। और साथ ही घर में हल्दी को कभी खत्म ना होने दें। यदि हल्दी खत्म हो जाती है तो हम
मान लें कि हमारे घर से शुभता चली जाती है, इसलिए खत्म होने के पहले ही नया हल्दी का डिब्बा घर में ले आए, और ऐसा करेंगे तो रहेंगे मालामाल और भरी रहेगी तिजोरी। और अगर उम्मीद कायम रहे तो इंसान वो कर सकता है जो उसकी शारीरिक क्षमताओं से भी परे होता है। साधारण से शरीर से अगर कोई बड़ा काम किया जा सकता है तो वो केवल मन की शक्ति से। इसलिए मन को मजबूत बनाएं, हर दिन नई कामनाएं करें, तभी उन रास्तों पर आगे बढ़ने की राह मिलेगी। हर दिन गणेश जी की पूजा करें तो सभी प्रकार की छोटी बड़ी कामनाएं पूरी होंगी, विघ्नों का नाश होगा। और इसी बात के साथ आप सभी से यहीं आज्ञा लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार। कल सुबह 8:30 पर आपसे फिर भेंट होगी।